गुड आफ्टरनून दोस्तों। यहाँ पर हम जो है एक्सरसाइज 1.1 इसमें क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करना है सभी नंबर्स के। जैसे 140 दिया गया है और आपके इसके प्राइम फैक्टर करना चाहे तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 70 आया, फिर 2 से अगेन डिवाइड किया, 35 आया और 35 को हम 5 से डिवाइड किया तो 7 आया और 7 को डिवाइड किया हमने 1। हमें 140 के हमें क्या मिल गया, ये प्राइम फैक्टर मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सिमिलर क्या है, हम सभी इन्हीं नंबर जो दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 तक, इनके हम प्राइम फैक्टर्स इसी प्रकार फाइंड कर लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा ये, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ को हमें वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे और उनको प्रोडक्ट कर देंगे। दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। देखते हैं हम क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर। 26 के प्राइम फैक्टर होता है 2 इंटू 13। 91 का प्राइम फैक्टर होता है 17 इंटू 13, यानी 13 7 जा 91 होता है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आ रहा है वही होता है, दोनों मिल क्या आ रहा है 13 मिल रहा है, एचसीएफ हो गया। एलसीएम क्या होगा, जो दो कॉमन आ रहा है वो तो लेना ही लेना है। जो बचा 2 कितने बार, एक बार। अगर 2 बार या 3 बार ज़्यादा बार आता है तो उतनी बार ज़्यादा जितनी बार आता है उसको ले लेते फर्स्ट में। 7 में ज़्यादा बार, नीचे वाले में ज़्यादा बार है तो नीचे वाले का ज़्यादा बार ले, जो जिसमें ज़्यादा बार वो नंबर है वो ले लिया। 7 एक बार आ रहा है 7 ले लिया। अब हमें क्या शो कराना है, ये शो कराना है कि ये शो कराना है, क्या शो कराना है, ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें शो कराना है। अब एलसीएम देखिए, एलसीएम तुम्हारा क्या है 13 इंटू 2 इंटू 7 और एचसीएफ 13। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है तुम्हारे, पहला क्वेश्चन लगा रहा है 26 और 91। अब देखो हमें इनका मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें क्या करना है, यहाँ 26 आ जाए इधर इस साइड लेफ्ट साइड और इधर 91 है, 91 आ रहा राइट साइड तो 91 भी आ जाए लेफ्ट साइड। तो हमें 13 इंटू 26 क्या हुआ, 13 इंटू 2 क्या हुआ 26 और 7 इंटू 31 क्या हुआ 91। देखो दोनों साइड हमारे सेम नंबर मिल गए। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। समझ में आया, क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा हमारा क्या, फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। चलो हम करते हैं। अब सपोज करो ये देखो 12 है तो तुम्हारा 15 है। पहला ही क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 12 है 15 है और फिर 12 के फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 2 3 जा 12। 15 के फैक्टर कर लीजिए, क्या होगा 3 5 जा 15 और 21 के फैक्टर कर लीजिए 3 7 जा 21 हुआ। अब हमें फाइंड करना है क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में आ रहा हो। तो 3 इसमें 2 है, सबसे पहले 2 तो नहीं आ रहा है, 3 है इसमें 3 है 3 है तो 3 आ गया एचसीएफ, और कोई नंबर नहीं आ रहा। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आ रहा, सभी में क्या आ रहा, पहले सभी में 3 आ रहा। इसके बाद देखो मैंने बोला था 2, इसमें देखो कितने बार आ रहा, 2 बार आ रहा तो 2 बार 2 लिखेंगे मैक्सिमम। इसके बाद इसमें 3 तो ले लिया हमने, 3 ले। 5 कितने बार आ, 1 बार आ रहा तो 1 बार ले लेंगे और इसमें 7 आ रहा तो ये 7 लेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं हम, 4 2 2 जा 4 4 5 जा 20, इसका मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। और 7 3 जा 21 और 20, अब 21 2 जा 42 होता है और 0। तो ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हमें मिल गए। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है हमारा कौन सा, 4 क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, एचसीएफ दिया गिवन 9 है एंड एलसीएम ज्ञात करना है।
देखिए 2 नंबर्स का अगर एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम ज्ञात करना है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था प्रोडक्ट, क्या पढ़ा था हमने अभी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, क्या रूल पढ़ा था हमने, पढ़ा था अभी रूल पढ़ा था कि प्रोडक्ट जो है, क्या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, क्या प्रोडक्ट 2 नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, ऐसे कर लो। तो प्रोडक्ट मीन्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर 306 है और सेकंड नंबर है तुम्हारा 657 है, ये हो गया। अब एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम लिख दीजिए और एचसीएम 9 गिवन है। अब एलसीएम इक्वल टू अगर आप लिखोगे और 9 ये मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, क्लियर। ये देखिए अब 9 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जो इसका सम 9 होगा, 6 और 3 9 हो रहा। अब 9 को डिवाइड कर, 9 3 जा 27, 3 बजा 36, 9 4 जा 36, 9 बन जा 9। अब इसका और इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आंसर आएगा वही इसका एलसीएम हो जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 5। इसमें क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होगा। मतलब चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो ये तुम्हारा दिया गया 6 की पावर n, ये 6 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है, क्या कह रहा है, n एनी नेचुरल नंबर, n क्या है, एनी नेचुरल नंबर। अभी हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, नेचुरल 1 है, 2 है, 3 है। तो क्या n की पावर में अगर हम कुछ करें, n की पावर नेचुरल नंबर कुछ भी रख दें, क्या उसका जो वंस डिजिट मतलब फर्स्ट डिजिट जो आएगा वो कह रहा है डिजिट 0 से, मतलब क्या कह रहा है वो, डिजिट 0 से कोई मतलब लास्ट पर समाप्त होएगा, अंतिम जो डिजिट आएगा वो क्या 0 आएगा। अच्छा 0 कैसे मिलता है वो देखिए, वैन ये रफ है हमारा, जब आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब 10 मिलेगा, या 2 और 5 का मतलब अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर हो और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 0 मिलेगा, क्लियर। यस 5 और इवन नंबर का मल्टीप्लाई होना जरूरी है। अब हम 6 के फैक्टर जब देखते हैं, प्राइम फैक्टर 2 3 जा 6 सारा, क्या इसमें इवन नंबर 5 तो इवन नंबर तो है, क्या 5 है इसमें गिवन, इसमें 5 इज नॉट गिवन, क्या 5 इज नॉट गिवन, 5 नहीं दिया गया है, क्या है 5 इज नॉट गिवन। अब 5 का हम फिर अब नहीं दिया गया है यहाँ पर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा नहीं जब तक 0 आएगा नहीं, 5 का इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा नहीं तो 0 आएगा नहीं। तो ये हमें कभी भी लास्ट अंक पर 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर रख लो तो वो हमें 0 नहीं दे सकता है, कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए नेवर, ठीक है, क्या नेवर हमें 0 नहीं मिलेगा, लिख दो, इसमें हिंदी में लिखना है। तो ये लास्ट अंक में इनकी 6 की पावर n में कोई भी नेचुरल नंबर चढ़ाओगे तो वो 0 कभी नहीं देगा। 6 की पावर 1 6 आएगा, 6 की पावर 2 36 आएगा, इस तरह से आएगा, लेकिन 0 नहीं मिलेगा, क्या लिख दो, 0 नहीं मिलेगा, क्लियर। चलो अब हम आगे पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में क्या है देखिए, 6 क्वेश्चन है तुम्हारा कि ये एक्सप्लेन वाई 7 इंटू इतना 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 आर द कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहले हम लोग क्या कंपोज नंबर के बारे में पढ़ेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये देख लीजिए, आपको कंपोजिट नंबर पता है क्या, कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट है जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। वैसे सभी नंबर के जो है 1 को छोड़ के, मोर देन 1 को छोड़ के केवल 1 के ही ओनली एक फैक्टर होता है, बाकी सबके क्या है मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 2 का फैक्टर क्या हो गए, 2 के फैक्टर क्या हुए, देखो 1 हुआ, 1 से जा रहा है 2 में डिवाइड और 2 हो रहा है। लेकिन 1 एक ऐसा नंबर है जिसका 1 ही फैक्टर होता है और कोई नहीं फैक्टर होता, क्लियर। कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके मोर देन, वो नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर हों, क्या हो, मोर देन 2 फैक्टर हों, क्लियर। ये हो गई कंपोजिट नंबर की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लिखा है, इसको हमें कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिखना है कि एक्सप्लेन इतना एंड इतना क्या कंपोजिट नंबर है। यस देखते हैं, देखो 7 इंटू 11
इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तुम यहाँ 13 का मल्टीप्लाई इसमें भी है। अब हम इसको कैसे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इंटू 1 लिख लिया। अब 13 हम उसमें से देखो दोनों साइड 13 आ रहा कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर 7 इंटू 11, 13 का 13 में डिवाइड दिया 1 प्लस 13 का इसमें 13 1 इंटू 1। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, हम आगे लिख देंगे इसमें 13 इंटू 7 का 11 में मल्टीप्लाई किया 77 आया, और 1 का 1 में 1, तो हमें मिल जाएगा 13 इंटू 78। अब कोई भी नंबर, अब 13 इंटू 78 आ गया, अब 78 के फिर फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर कर लो, तो क्या होगा 78 के प्राइम फैक्टर, तो 6 मान लो 6 इंटू 13 फिर आ जाएगा मोर देन, इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे मोर देन 2 आ रहे हैं फैक्टर, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर। तो इसी तरह हम सेकंड नंबर को भी हम इस तरह से कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये लिख दीजिए, क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो लिख दीजिए इसमें यस, क्या ये कंपोजिट नंबर। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, किसी खेल के में इंग्लिश में है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द शॉर्ट स्पॉट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक पूरा सर्कल करने में सोनिया कितना टाइम ले रही, 18 मिनट्स ले रही। ऑन द फील्ड द वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स ऑफ द सेम फील्ड को एक चक्कर लगाने में वो क्या ले रहा है 12 मिनट्स ले रहा। अब सपोज दैट बोथ स्टार्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट हो द सेम टाइम, तो एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग वे, कब वो है उसी सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे ये कह रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को ध्यान रखो, हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे क्वेश्चनों में एलसीएम लेना पड़ता है। तो 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कोई भी मेथड लगा दीजिए। तो 2 से 2 9 जा यहाँ पर 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे आप 9 और 3 आ जाएगा, फिर 2 से यहाँ 3 से करोगे और 3 3 या 9 1, फिर 3 से करोगे 1 1 1 आ जाएगा। क्लियर। ये 1 1 मिल जाएगा आपको। तो ये क्या आ जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 6, 6 3 जा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36। तो 36 क्या आ गया, ये मिनट आ गया, मिनट। तो कब एक ही स्थान से पुनः करते हैं, एक ही से कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब 36 आफ्टर 36 मिनट बाद वो पुनः मिलेंगे। तो आज की यही एक्सरसाइज थी। इसी प्रकार के आप वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।